हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने शंकराचार्य से पैदल संगम जाने को कहा, लेकिन उनके शिष्य नहीं माने। इसके बाद शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया और एक साधु के साथ मारपीट का आरोप भी लगा है। माघ मेले में शंकराचार्य का हुआ अपमान, पालकी रोकने पर बवाल। हिरासत में लिए गए शंकराचार्य के समर्थक, साधु से मारपीट का आरोप। इस पूरी घटनाक्रम से आक्रोशित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए ही अपने शिविर लौट गए और धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक प्रशासन उन्हें ससम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम नहीं ले जाता, तब तक वे गंगा स्नान नहीं करेंगे। अब इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। क्या सरकार साधु संतों के सम्मान से समझौता कर रही है? क्या धार्मिक आस्थाओं को कुचला जा रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा से खास बातचीत की। सुनिए, सरकार पर कांग्रेस ने क्यों उठाए गंभीर सवाल। बीते दिनों आपने देखा जिस तरीके से माघ मेले में शंकराचार्य के ऊपर जिस तरीके से मारपीट की गई, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा जी हैं। सर, जिस तरीके से शंकराचार्य को मारा पीटा गया, वहां पर उनके जो प्रशंसक थे उनको घसीटा गया, किस तरीके से आप देखते हैं सरकार किस तरीके की रणनीतियां तैयार करने वाली है? देखिए, जिस सरकार को पाकिस्तान से लड़ना चाहिए, जिस सरकार को चाइना से लड़ना चाहिए, जिस सरकार को बांग्लादेश से लड़ना चाहिए, जिस सरकार को अमेरिका को जवाब देना चाहिए, वो अपने देश में धर्म गुरुओं के खिलाफ एक छद्म प्रोपोगेंडा रच रही है। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, उससे धारण करता है, उससे देश आगे बढ़ता है। तो शंकराचार्य कोई आज की बनाई हुई परंपरा तो है नहीं, हजारों साल की आदि शंकराचार्य ने बनाई हुई परंपरा थी। उस शंकराचार्य परंपरा को भाजपा तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि जो शंकराचार्य जी हैं वो एक धर्म रक्षक की तरह सरकार से, सत्ता से सवाल करते हैं कि भाई बताओ, यहाँ लोग क्यों मारे जा रहे हैं, मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां क्यों तोड़े जा रही है। और उस तानाशाह प्रवृत्ति वाले राजा को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए एक तरीके से भयाग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है जनता को, और शंकराचार्य के ऊपर एक दोषारोपण का माहौल बनाया जा रहा है। तो जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि मोदी तो सही है, शायद शंकराचार्य जी गलत कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो शंकराचार्य हो, चाहे जनमानस हो, जो भी लोग मोदी जी और इनसे सवाल करेंगे योगी आदित्यनाथ से, वो सब देशद्रोही की कैटेगरी में आ जाते हैं, जबकि देशद्रोही बाहर बैठे हुए, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। दीपक जी, एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे शंकराचार्य वहां पर आ रहे हैं माघ मेले में, बाहर दूर दूर से देश से आते हैं, और जिस तरीके, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी मठाधीश हैं, वो भी भगवा ड्रेस पहन करके ही आगे सभी जगह पे जाते हैं। आज जिस तरीके से महंतों पे जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, एक तरफ अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उस वक्त भव्य स्वागत किया जाता है, तमाम महंत जो है वहां पहुंचते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। ये किस तरीके की रणनीतियां चल रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ से अगर इनका इतिहास कोई पूछे तो किस मंदिर के, किस मठ के मठाधीश हैं? इनके खानदान के लोगों ने मठ बनाया और उस मठ के उत्तराधिकारी बन गए, कहीं राजकुमार बन गए। जैसे राजनीति में परिवार से आते हैं और सारी चीजों में आते हैं, तो राजनीतिक ना होके योगी आदित्यनाथ ने मठाधीश अपने को कब्जे में करने के लिए, अपना उस मठ में को कब्जे में रखने के लिए बने। तो इनको कोई स्वयंभू मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ, किसी ने बनाया नहीं है, स्वघोषित है। और स्वघोषित को जब दूसरे वास्तविक शंकराचार्य से खतरा पैदा होता है, जब सवाल करता है, जब ज्ञान की बातें करता है, तब इनको खतरा पैदा होता है। तो उसके सत्ता को, उसके सिंहासन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके अंदर ज्ञान होता, क्षमा होता, वैराग्य होता, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरह की हरकत, कुत्सित मानसिकता वाले प्रयास ना करती। सर, एक बात ये भी है कि जिस तरीके से वहां पर ये कहा जा रहा है कि जब शंकराचार्य जब आ रहे थे तो उनके पालकी को, जो रथ जो है उसको रोका गया था, उसके बाद ये भगदड़ मची। डीएम ये कह रहे हैं कि उनको रोकने के वजह से ही ये भगदड़ मचा, लेकिन जो विजुअल वीडियो जो दिखाए गए प्रेस वार्ता में, उसमें जो जितने भी वहाँ उनके जो समर्थक थे उनको बाल के द्वारा घसीटा गया। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि खतरा किस वजह से था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की अगर पालकी जा रही थी तो इससे क्या खतरा हो सकता है?
क्या वो AK-47 लेके जा रहे थे? क्या बॉम्ब लेके जा रहे थे वहां पे? क्या था? संत थे, सन्यासी हैं, जाते गंगा में डुबकी लगाते। और 4 शंकराचार्य हैं, सबके पालकी वहां पे जा रही है। अब आपने देखा होगा कई कई बाबा करोड़ों करोड़ की गाड़ी में जाते हैं, क्यों? उनको सिक्योरिटी गंगा जी के किनारे तक दी जाती है, क्यों? क्योंकि दिन भर सरकार के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं, इसलिए उनको आज स्वघोषित संतों को मोदी जी ने और इन तथाकथित योगी आदित्यनाथ जो संत मानते हैं अपने आप को, इन लोगों ने अपने आप को उन संतों को सर्वोपर रखा है, और जो वास्तविक संत है उनके साथ ही लड़ाई कर रहे हैं, उनको ये मारने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के सवाल खड़ी कर रही है, प्रेस वार्ता भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आगे का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है शंकराचार्य के साथ? कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार देश से माफी मांगे, जनता से माफी मांगे, उन संतों से माफी मांगे, और एक आश्वासन दे कि संतों के ऊपर आक्षेप लगाना बंद करे सरकार। अभी जो संत समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जो मोदी का नहीं है वो संत नहीं है, जो मोदी को सपोर्ट ना करे वो हिंदू नहीं है। तो ये जो दोहरा स्टैंडर्ड देश में लाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।